नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.2। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ से आपको देखकर आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट निकालने हैं कौन कौन है। तो सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा और सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में होगा। तो यहाँ देखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है इन सॉल्यूशन, यानी कि बेंजीन सॉल्यूशन में है कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि बेंजीन घुली हुई है किसके अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो इस स्टेटमेंट को पढ़कर ग्रामेटिकली आपको पता चल रहा है कि बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेंजीन कम क्वांटिटी में है और कार्बन टेट्राक्लोराइड ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो बेंजीन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 2 कम क्वांटिटी में सॉल्यूट, और 1 कौन हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, 30% बाई मास, यानी कि W/W किस चीज़ का, ऑफ बेंजीन, किस चीज़ में, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये आपको पता चल गई, जैसे ये स्टेटमेंट पता चली काम ख़त्म। इससे आपको आप डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा निकालना क्या है आपको, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करना है, बेंजीन को 2 से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि वो सॉल्वेंट सॉल्यूट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है तो आपको यहाँ पर N1 और N2 की नीड पड़ेगी। तो N1 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन M1, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो W1 चाहिए और M1 चाहिए। इसी तरह से N2 निकालने के लिए कौन कौन चाहिए आपको, W2 डिवाइडेड बाई M2। तो ये डाटा आपको कलेक्ट करना होगा इस स्टेटमेंट से। ठीक है, 30% W/W, 30% मतलब 30 डिवाइडेड बाई 100, ऊपर भी मास नीचे भी मास, W/W, ऊपर किसका मास होता है, सॉल्यूट का, और नीचे टोटल सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन है वो तो 100 ग्राम हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा आपका, 30 ग्राम हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बचेगा, दैट विल बी 30 ग्राम। ओके, तो यहाँ से W1 W2 पता चल गया आपको। फिर क्या चाहिए, M1 और M2 चाहिए। मोलर मास ऑफ 1 कौन है यहाँ पर हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैलकुलेट कर लेंगे इसको। कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस क्लोरीन का 35.5 मल्टीप्लाइड बाई कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे 154 ग्राम पर मोल, आंसर आ जाएगा इसका। फिर मास ऑफ 2 निकालना है आपको, मोलर मास ऑफ 2 कौन है, मोलर मास ऑफ 2 बेंजीन C6H6, कार्बन का 12 होता है मल्टीप्लाइड बाई 6 कार्बन, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है मल्टीप्लाइड बाई 6 हाइड्रोजन, ये आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, इनको यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो W1 कितना हो गया, W1 इज 70 अपॉन M1 कितना है हमारे पास 154। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ये 0.454 आ जाएगा, N1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से N2, W2 30 ग्राम अपॉन M2 इज 78 ग्राम पर मोल। इसको जब मैंने कैलकुलेट किया 30 अपॉन 78 किया तो ये आएगा 0.385। ओके, ये भी निकल गया। तो बस अब कुछ नहीं बचा। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यानी कि सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू N2 कितना कैलकुलेट किया है 0.385 डिवाइडेड बाई N1 0.454 प्लस N2 0.385, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो X2 इसको जब कैलकुलेशन करेंगे
तो कितना निकल के आएगा, इन दोनों को ऐड कर लो। तो 5 4 9, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 4 और 4 8, ये आ जाएगा। और 0.385, ये जब डिवीज़न करेंगे तो 0.459 आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा, 0.459। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालने के लिए बोला है बस। अगर कोई पूछ ले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के साथ साथ मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी निकालो x1, तो इतना लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम 1 माइनस x2 कर देंगे, क्योंकि हमने अभी डिराइव किया था कि x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू कितना होता है, हमेशा 1 होता है। अगर 3 कंपोनेंट भी हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। हालांकि हम यहाँ पे 3 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन पढ़ नहीं रहे, हम तो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस x2 दैट इज़ 0.459। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.541। यूनिट कोई होती नहीं है मोल फ्रैक्शन की, तो x1 इज इक्वल्स टू 0.541। हालांकि ये एक्स्ट्रा है, हमारा डिज़ायर्ड आंसर ये वाला है। ठीक है।